नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा हुयितुम बितहिय्यातिन फ़हय्यु बिअहसना मिनहा औ रुद्दूहा इन्नल्लाहा काना अला कुल्लि शैइन हसीबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह अन-निसा आयत नंबर 86। उर्दू तर्जमा। और जब तुम्हें सलाम किया जाए तो तुम इससे अच्छा जवाब दो या उन्हीं अल्फाज को लुटा दो। बेशक अल्लाह हर चीज़ का हिसाब लेने वाला है। इस आयत में यानी सूरह अन-निसा की आयत नंबर 86 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि सलाम जब कोई करे और आप क्या काम करो, उससे अच्छा जवाब दो। यानी कि अगर कोई कहता है अस्सलाम वालेकुम तो आप कहो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और अगर कोई कहता है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह तो आप कहो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और अगर कोई कहता है कि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू तो आप कहो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मगफिरतुहू। आम तौर पर तो आपके भी मुशाहिदा में ज़रूर आया होगा, मेरे मुशाहिदा में भी आया है कि आम तौर पर लोग इस सलाम के जवाब की कुछ अहमियत नहीं समझते हैं। कोई तो अगर किसी को आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम तो वह कहेगा वालेकुम या वस्सलाम, जैसे कि आगे से कुछ डंडा मार रहा है इस तरीके से, या एहसान कर रहा है, या उसके जहन में ये बात आ गई कि ये जिसने सलाम किया है ये मुझसे कमतर है और मैं इससे बरतर हूँ। तो इस तरीके का एटीट्यूड वो अपनाते हैं, जबकि ये तो दुआ है। अस्सलाम अलैकुम, आप पर सलाम हो, आप सलामत रहो। सलाम अल्लाह तबारक व तआला का सिफाती नाम है और सलाम करने वाला ये कहता है कि तुम पर सलामती हो, सलामती वाले की तरफ से, सलामती देने वाले की तरफ से। अस्सलामुल मुकमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर, ये सूरह अल हश्र की आयत है जिसमें ये अल्लाह तबारक व तआला के सिफाती नाम बयान किए गए हैं। लेकिन अफसोस ऐसा हरगिज़ नहीं। कुछ ही लोग होंगे, चंद लोग, जिनको ये एहसास है, जिनको ये पता है, जिनको ये इल्म है कि सलाम है क्या चीज़ है और ये मोमिनों और मोमिनात के लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कितना बड़ा तोहफ़ा है कि वो दुआ करते हैं जब मिलते हैं एक दूसरे को, और जब वो बिछड़ते हैं तो तब भी दुआ देते हैं, एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं। और एक अगर दुआ कर रहा है अस्सलाम वालेकुम, दूसरा वालेकुम क्या देता है, तो गोया कि उसने उस दुआ का जवाब नहीं दिया और उसने उसको इनकार किया, उसका इनकार किया। ये गुनाह का काम है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि इन्नल्लाह काना अला कुल्लि शैइन हसीबा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ का हिसाब लेने वाला है। वो इस बात का भी हिसाब लेगा कि अगर ज़िंदगी में कोई इंसान पूरी उम्र ऐसा ही करता रहा कि जब कभी उसको किसी ने अस्सलाम वालेकुम कहा तो वो वालेकुम करता रहा या वस्सलाम कहता रहा या ऐसे सिर से ही हिला देता रहा, तो नहीं। अल्लाह पाक ने फरमाया है, सिर से हिलाने वाली बात नहीं है। यहाँ फरमाया वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यातिन फहय्यु बिअहसना मिनहा औ रुद्दूहा, कि जब तुम्हें सलाम किया जाए तो तुम इससे अच्छा जवाब दो, यानी कि मुंह से बोलना और उससे अच्छा जवाब देने का हुक्म है, ये फ़र्ज़ है। कुरान की जितने भी ये अहकामात हैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, उनको बजा लाना फ़र्ज़ है मोमिनीन और मोमिनात के लिए। या अगर तुम उससे बेहतर जवाब नहीं दे सकते तो उन्हीं अल्फाज को लुटा दो। कम से कम अगर किसी ने कहा अस्सलाम वालेकुम तो अगर वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह नहीं कह सकते तो वालेकुम अस्सलाम कहो ज़रूर, ये कम से कम है। नहीं तो अल्लाह हिसाब लेगा।
تو اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں، لائک کریں، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، اور یہ چیز جو ہے پہنچنی چاہیے، کیونکہ عام لوگ جو ہیں اس چیز سے نابلد ہیں، ناآشنا ہیں، ناواقف ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر دیکھ لیں آپ سورہ النساء کی آیت نمبر 86 ہے، اس میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے قرآنی احکامات پر چلنے کی اور احادیث مبارکہ پر چلنے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔